अनूपपुर जिले के अंतर्गत कदम टोला ग्राम के ग्रामीणों ने अनूपपुर विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार करने का लिया है अहम फैसला। देखिए पूरी खबर। अमूमन जब चुनाव आता है तब तक विकास का मुद्दा गरमाता है। आज हम एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाएंगे आपको जो कि अनूपपुर जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी अनूपपुर जिले में भी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं उसी के तहत। लेकिन अनूपपुर जिले के मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जहां पे किसी भी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं की नहीं मिल रही हैं लोगों को। अगर अपन सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें और विद्यालय की बात करें, नौनिहालों के आंगनबाड़ी की बात करें, शौचालय की बात करें, आवास की बात करें, तो ऐसा किसी भी प्रकार का विकास वहाँ पे नहीं दिखता है। ना तो वहाँ पर सड़कें हैं और इस प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है। और कहने के लिए तो आदिवासी बाहुल जिला है अनूपपुर। यहाँ तरह तरह के कोष आते हैं, सरकार से मिलते हैं आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए। उसके बावजूद आज तक इस गांव के आदिवासी इससे अछूते क्यों हैं? उनको इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? अनूपपुर जिला के ये कदम टोला ग्राम पंचायत है, इसी के अंतर्गत गांव आता है बंधवा टोला। यहाँ पे करीब 100-150 लोग की आबादी है जो निवास करते हैं, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं। अगर अपन सरकार बात करती है जननी एक्सप्रेस की, तो जननी एक्सप्रेस के लिए भी यहाँ पे जाने के लिए सड़क ही नहीं है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अनूपपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कदम टोला ग्राम पंचायत में बंधवा टोला के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की आपसी फैसला किया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सरकार आई और चली गई, लेकिन समय समय पर विधानसभा के विधायक भी आते और जाते रहे, लेकिन हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी मूलभूत जरूरतों को किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया। बंधवा टोला तो यहाँ पे इतना कीचड़ है कि बच्चे लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। किसी को यदि तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, कोई नहीं निकल पाता है यहाँ से। ना यहाँ पे कोई शौचालय बनाया गया है, ना पे मोहल्ले के अंदर सीसी रोड है, ना फिर यहाँ ये आवास का कोई ध्यान दे रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से, बिसाहू लाल विधायक जी से बहुत कोशिश किए बोलने में, ये लोग आते हैं बस वोट मांग के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक बार वोट मांगने आते हैं, फिर दोबारा लौट के यहाँ पे मुंह नहीं दिखाते। सड़क ही नहीं है तो जननी एक्सप्रेस वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई गर्भवती महिला है, उसको प्रसव के लिए अगर जिला मुख्यालय तक पहुँचाना पड़ता है तो खाट की डोली बनाकर लोग उस पर लेके जाते हैं। कई लोगों की इस तरह से ले जाने से, देर हो जाने की वजह से मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में न तो पक्की सड़क है और पानी पीने के लिए भी केवल एकमात्र हैंडपंप की व्यवस्था दी गई है। नौनिहालों के लिए आंगनबाड़ी नहीं है और बच्चों को शिक्षा के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए शौचालय की बात करें तो वो भी यहाँ बना ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास तो केवल 1 या 2 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। और यही जो है लोग परेशान होकर, बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया इसी प्रकार से। आपने कहाँ इसका आवेदन दिया? इसका आवेदन जनपद पंचायत, मुख्यमंत्री बिसाहू लाल सिंह विधायक को, कलेक्टर साहब को, सभी जगह पहुँचाया है। तो अभी तक उसका निराकरण नहीं किया? अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। चुनावी वादे चाहे कुछ भी हों, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे खाट पर ही मुख्य राजमार्ग तक लेकर जाना पड़ता है, जो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहाँ गांव से मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में कच्ची सड़क कीचड़ से सन जाती है, जिसके कारण कोई वाहन इनके गांव तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में कई लोग विलंब होने की स्थिति में काल के ग्रास में भी समा चुके हैं। महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान चिकित्सालय तक जाना होता है। उन्हें सड़क नहीं होने की वजह से जननी एक्सप्रेस की सुविधा भी नहीं मिल पाती है।
उन्हें भी इसी तरह खाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे ये दृढ़ निश्चित है कि हम लोग अब किसी को वोट ही नहीं देंगे। या जैसे कि अभी आपके द्वारा ये जो मामला है उसको संज्ञान में मेरे लिए लाया गया था, तो उसके ऊपर मैंने सचिव से बात की है और सचिव ने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं वो बंधवा टोला क्या बोलते हैं कदम टोला का एक प्रभाग है, मॉल है, जिसमें क्या बोलते हैं छितर बितर लोग स्किटर लोग हैं, वहाँ पे 8, 9, 10 लोग रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ग्रेवल रोड भी उसमें निर्माणाधीन है, सम थोड़ा सा किसी की शासकीय ज़मीन भी उसमें फंस रहे थे, थोड़ा इंटरप्शन है। और जैसे आपने कहा कि जो बेसिक गाँव के जो नीड्स है आपके आंगनबाड़ी वगैरह के लिए, तो मैं क्या बोलते हैं मौके पे CDOP और उनको CO को भिजवा देता हूँ, उसके साथ पड़ताल करता हूँ और जो भी बेसिक जो क्या बोलते हैं गाँव के नीड्स से मैं उसका आने वाले दिनों में उसकी पूर्ति करूँगा। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अगर इसके पहले 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी जिनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने इस प्रकार का 15 साल से सत्ता में काबिज है, इस प्रकार का कोई भी विकास नहीं किया। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब केवल इतना है कि ये भी इस देश के नागरिक हैं, बेचारे आदिवासी हैं, गरीब हैं, इनको भी कम से कम इस प्रकार की सारी मूलभूत आवश्यकताएं की मिलनी चाहिए। और बस हमारा केवल मकसद सिर्फ इतना है। मोर द इंडिया न्यूज़ के लिए अनूपपुर से अभय पाठक की रिपोर्ट।